अपने YouTube चैनल एजुकेशन रिजल्ट में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 प्रश्नावली 8B में यूज होने वाले फार्मूले को लाए हुए हैं जो रटने से नहीं याद होगा, एकदम कॉन्सेप्ट से आपको याद करवाएंगे। सबसे पहले ये देखते हैं 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45, 60 और 90 है। एकदम आसानी से हम इसको याद करेंगे। तो देखते हैं क्या है। साइन 0 अंश, साइन 0 का मतलब ऐसे साइन 0 अंश रहेगा तो उसका मान बताना पड़ेगा ना। इस क्वेश्चन में ये जो सारे फार्मूले हैं आने वाले क्वेश्चन में इसका यूज होगा, ठीक है। तो देखते हैं साइन 0 अंश का मान 0, फिर कॉस 30 का 1/2, ये देखो साइन 30 ऐसे, फिर कॉस 30, फिर टेन 30, ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे, यानी 30 में ये सब ना। तो साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2 और साइन 60 का √3/2, फिर उसके बाद साइन 90 का 1। अब यही मान पूरा पलट जाएगा कॉस में। देखो ये आ गया 1, फिर ये आ जाएगा √3/2, फिर ये सेम ये आ जाएगा यहाँ, तो ये लास्ट में, यानी जो साइन 0 का मान है वो साइन 90 का होगा, कॉस 90 का ना, ऐसे इंटरचेंज होगा। यानी एक मान अगर मैं याद कर लूँगा तो सेकंड वाली लाइन अपने आप याद हो जाएगी। अब टेन 0 अंश का 0, उसके बाद टेन 30 अंश का 1/√3, टेन 45 का 1, इसका √3 और इसका अपरिभाषित या कह सकते हैं इन्फिनिट कहिए या अपरिभाषित कहिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन में हमने यही बताया था कि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है ना। तो साइन थीटा, तो साइन 90 का मान 1/0, किसी भी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो उसका मान डिफाइंड नहीं कर सकते, तो नॉट डिफाइंड यानी अपरिभाषित यानी इन्फिनिट। अब देखते हैं कॉट, यही पलट जाएगा सर, अपरिभाषित। उसके बाद √3, उसके बाद 1 सेम, ये आ जाएगा यहाँ और ये आ जाएगा यहाँ। इसके बाद हम इंट्रोडक्शन में हमने सारा बताया है, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक ना। अब देखो सेक का उल्टा कॉस होता है, तो यानी सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, तो 1/1 बराबर 1 ना भाई, 1/cos थीटा, 1/cos थीटा का मान 1 है तो 1 हो गया। अब इसका मान 2/√3, यही पलट देना है, ये डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा और न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा, ये √2, फिर ये देखो क्या हो जाएगा 2, फिर ये देखो इसके बटे 1 है, 1 के बटे 0 यानी नॉट डिफाइंड यानी अपरिभाषित, ठीक है। तो ये यहाँ आ जाएगा सर, क्या हो जाएगा अपरिभाषित। और ये पलटेगा 2, फिर ये √2, ये 2/√3 और ये 1। तो एकदम बेसिक रूप से आपको समझाए हैं, बस केवल हमें 3 ठो याद करना है और तीनों को पलट देना है। देखो साइन का याद किए, साइन 0 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, इसको पलट दिए, ठीक। फिर इसके बाद इसको अगर याद किए तो इसको पलट दिए, फिर अगर इसको याद किए तो इसको पलट दिए, और अगर नहीं याद करने का मन है तो 1 2 याद कर लो और तीसरा मान अपना हो जाएगा। इंट्रोडक्शन में हमने बताया था tan थीटा का साइन बटा कॉस ना, और सेक का उल्टा होता है 1/cos,
कोसेक का उल्टा होता है 1/sin। तो ये बहुत ही अच्छे से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, यानी ये फार्मूला सॉल्व किया है। अब इस प्रश्नावली में आने वाले क्वेश्चन के ऊपर हम सॉल्व इसका मान रख के सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या है 2 tan 30 बटे 1 + tan स्क्वायर 30। तो हमें इसमें से एक उत्तर सही है। तो सबसे पहले लिखेंगे 2 tan 30 अपान 1 + tan स्क्वायर 30। तो 2 × tan 30 का मान 1/√3 डिवाइडेड बाई इस बटे को भागे कर दिया 1/1 प्लस tan स्क्वायर यानी 1/√3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई 1/1 प्लस 1/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2/√3 मल्टीप्लाई ये 3 एलसीएम होगा भाई, तो 3 ऊपर हो गया और 4 नीचे। √3 से 1√3 गया, 1√3 बचा, 2 से इसको काट दिए 2, यानी √3/2 आ गया। अब √3 किसका होता है? √3 आपका sin 60 अंश का होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका ऐसे सही हो जाएगा। बस केवल इसमें ऑप्शन बताना है। जब पेपर आप दोगे तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऑप्शनल आएंगे, तो इसमें से हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आपको मिल जाए, तो इसमें ऑप्शन देना है। और सेम प्रोसेस यहीं पर है, एकदम सेम। ये प्लस यहाँ लगा है और यहाँ माइनस लगा है, तो जहाँ हम प्लस लगाए हैं यहाँ हम क्या कर देंगे? माइनस लगा देंगे भाई, यहाँ माइनस लगा देंगे। अगर यहाँ माइनस हुआ तो यहाँ माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस हुआ तो 3 में से 1 घट जाएगा तो 2 बचेगा ना, तो 2 से 2 कट गया, तो एक √3 बचा। अब √3 आपका किसका होता है? tan 60 अंश का होता है। सेम क्वेश्चन सेम है, बस केवल चिन्ह आपको परिवर्तित कर दिया है। तो ये क्या हो जाएगा? tan 60 अंश का हो जाएगा मान सही। ठीक है, तो tan 60 अंश पर हम क्या करेंगे? टिक लगाएंगे। अब यहाँ देखते हैं, ये आपका क्या है? ये 1 - 1 का होल स्क्वायर अपान 1 + 1 का होल स्क्वायर, यानी 1 - 1 अपान 1 + 1। तो ये देखो कट गया, तो यानी 0/2 किसी का भाग देंगे तो 0 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 सही है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब इसमें सेटिस्फाई करना है कौन सा क्वेश्चन संतुष्ट कर रहा है, कौन सा नहीं। जब 30 रखेंगे तो 30 दूना 60 हो जाएगा। sin 60 अंश का मान √3/2 और 2 × sin 60 यानी 2√3/2 आ जाएगा। तो ये केवल √3 ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ना तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ना तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। करेगा बस केवल 0। कैसे? देखो sin 2 × 0 बराबर 2 sin 0, तो sin 0 बराबर sin 0, तो sin 0 का मान 0 बराबर 0 और कोई 0 नहीं आएगा, तो इसलिए ये क्वेश्चन 0 पर सही हो जाएगा। हमने इसमें 4 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। 8B में प्रश्नावली, ये जो 8B है क्वेश्चन नंबर पहले में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, वो भी बहुविकल्पी हैं। बहुविकल्पी में सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो सही रहेगा वो किसका मान होता है उसमें हम टिक लगाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ये पहले का पहला सही है, दूसरे का तीसरा सही है सर, तीसरे का लास्ट वाला चौथा, और डी वाले का आपका 0 डिग्री सही है। तो ये क्लास आपको बहुत ही बेसिक रूप से हमने समझाया है। अगर ये क्लास आपको समझ में आया होगा तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे हम अगला वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।